हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग आपको याद होगा बायोलॉजी में लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। सो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो वही टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने मेंडल के लॉज आपके साथ डिस्कस करना चालू किया था और मैंने आपको बताया भी था मेंडल के 3 लॉज हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। पहला लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो दूसरा लॉ था उसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो तीसरा लॉ था उसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो ये कुछ लॉज थे जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। मेंडल ने काफ़ी रिग्रस स्टडी की थी पी प्लांट के ऊपर, दैट इज़ पीसम सेटिवम के ऊपर, और उसने कुछ लॉज बनाए थे जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। F1 जनरेशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील या रिसेसिव कैरेक्टर। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता था कि कभी भी दो एलिल्स आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, और जब वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जाते हैं तो दोनों एलिल्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कहना। और जो तीसरा है उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इन अ ओके, थोड़ा इधर मूव करता हूँ मैं। In a cross between two pure parents, differing in two or more contrasting characters, the inheritance of one character is independent of the other, so ये है इसका स्टेटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। दैट इज़ इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, याद होगा आपको लास्ट टाइम मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, साथ ही साथ मैं आपको ये लॉ भी बता दूंगा। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मोनो का मतलब था सिंगल, उसी तरह से डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे दो प्योर पेरेंट्स के बीच में, और उसमें हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर नहीं देखेंगे, दो कैरेक्टर्स देखेंगे। जैसे अभी तक जो हमने क्रॉसिंग की तो उसमें मैंने सिर्फ स्टेम हाइट डिस्कस कर रहा था, सिर्फ एक कैरेक्टर देख रहा था। अभी हम क्या करेंगे, दो कैरेक्टर देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं। सो मैंने पेरेंट्स ले लिया कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ये कैसा पेरेंट है, ये पी प्लांट है जिसके में जो मैंने सीड्स लिए हैं वो कैसे हैं, येलो राउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। एक तो है सीड कलर कैसा है, येलो, और सीड शेप कैसा है, राउंड। क्योंकि ये येलो कलर और राउंड शेप ये दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट होते हैं, इसलिए इनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया। अच्छा, इसकी क्रॉसिंग करता हूँ मैं रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है, कैपिटल वाई मतलब क्या होगा, ग्रीन कलर, और कैपिटल आर मतलब क्या होगा, रिंकल शेप। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं कितने कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, दो कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर कौन सा है, सीड कलर, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो कौन सा है, सीड शेप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर नहीं, एक साथ दो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो ये प्योर पेरेंट है, ये कैसा था, येलो राउंड,
और ये कैसा है, ग्रीन रिंकल। रिंकल का मतलब समझते हैं ना, पिचका हुआ, तो ये ग्रीन रिंकल। चलिए सबसे पहले बताइए गैमेट्स क्या बनेंगे। सो सबसे पहले गैमेट्स की बात करें। सो यहाँ से तो आपको पता है कैपिटल वाई और कैपिटल आर के अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो यहाँ से कैपिटल वाई कैपिटल आर आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये आपके गैमेट्स बन गए। सो आपकी जो F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन जो हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी, अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसे कलर का होगा, इसके ये जो होंगे ये भी कैसे होगा, ये भी येलो कलर के इसके सीड्स होंगे और राउंड शेप के ही होंगे। क्यों, आपको पता है कैपिटल लेटर्स आर ऑलवेज डोमिनेंट टू स्मॉल लेटर्स ना, तो येलो कलर ग्रीन कलर पे डोमिनेंट है और कैपिटल आर जो राउंड शेप है वो रिंकल शेप पे डोमिनेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा था, तो ये भी येलो राउंड ही होगा। तो ये F1 जनरेशन हमारी बन गई। अच्छा F2 जनरेशन कैसे बनाते हैं, आपको पता ही होगा। F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं हम, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो अगर हम सेल्फिंग करें F1 जनरेशन की, सो बताइए क्या बनेंगे। यहाँ से सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन दैट इज़ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ ही कर दें, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, गैमेट्स बता सकता है कोई मुझे क्या बनेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखें, ऐसा हो सकता है कि कैपिटल वाई कैपिटल आर आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल वाई आए लेकिन स्मॉल आर आ जाए। ऐसा हो सकता है स्मॉल वाई कैपिटल आर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है स्मॉल वाई स्मॉल आर आ जाए। ठीक है, तो ये 4 तरह के गैमेट्स यहाँ से मिल सकते हैं। इसी तरह से ये भी सेम है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे भी 4 तरह के गैमेट्स, यहाँ से भी 4 तरह के गैमेट्स। तो ये गैमेट्स हो गए। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बना लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पनेट स्क्वायर किसको बोलते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, F2 जनरेशन, सो F2 जनरेशन, इसके लिए आप एक पनेट स्क्वायर बना लीजिए अच्छा सा। सो देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। आपको मैंने बताया था ये साइन क्या डिनोट करता है, फीमेल, और ये साइन किसका है, मेल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो ये मैंने बना लिया एक पनेट स्क्वायर। चलिए प्लेस करते हैं। गैमेट्स क्या क्या थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे भी कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ से अगर आप देखें इन दोनों का, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। इन दोनों का अगर आप करें तो यस, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ से अगर आप करें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इन दोनों का करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए ऐसे करते जाएंगे। इन दोनों का अगर हम करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों का करें तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। इन दोनों का करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और इन दोनों का करें तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का करेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ओके। इन दोनों का अगर आप करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों का करें तो वाई कैपिटल आर। इनका वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका कैपिटल वाई स्मॉल आर। इनका स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और इनका स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो आप देख सकते हैं 16 डिफरेंट टाइप्स के आपको F2 जनरेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, F2 जनरेशन मिल गया। अब बात करते हैं ज़रा फिनोटाइप रेशियो की, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो, सो अगर फिनोटाइप रेशियो देखें तो आप कोई मुझे बता सकता है कि इसमें से येलो राउंड कितने होंगे। येलो राउंड के लिए आपको पता है ना,
कि कैपिटल वाई होना चाहिए, कैपिटल आर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर भी है, तो एक येलो राउंड हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल आर है। स्मॉल आर से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो रिसेसिव है ना, ये कब एक्सप्रेस होगा जब कैपिटल आर नहीं होता। तो कैपिटल आर है मतलब ये राउंड ही होगा। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी येलो राउंड, कितने हो गए 1 2। इसमें भी देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 3 कैपिटल, ये इसमें भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है 4 हो गए। इसमें भी है 5। इसमें देखिए कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है तो ये इसको नहीं लेंगे। इसमें देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर भी है तो 6 हो गए। इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि देखेंगे इसमें कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, तो यहाँ तक 6 हो गए थे। इसमें देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो 7 हो गए। इसमें भी है तो 8 हो गए। फिर आप इसमें देखेंगे इसमें भी है, बाकी किसी में नहीं है। तो येलो राउंड कितने होंगे 9। येलो राउंड के लिए याद रखेंगे एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर तो होना ही चाहिए, तो येलो राउंड होंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, येलो राउंड हमने देख लिया, अब देखते हैं येलो रिंकल कितने हैं। ठीक है, येलो रिंकल, येलो मतलब अगेन कैपिटल वाई, और रिंकल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही स्मॉल आर होने चाहिए तभी रिंकल होगा ना। सो आप देख सकते हैं ये तो येलो राउंड था, ये भी येलो राउंड था, ये भी येलो राउंड था, ये भी येलो राउंड था। इसको देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें क्या है कैपिटल वाई मतलब येलो, दोनों स्मॉल आर है मतलब येलो रिंकल हो गया। फिर आप इसको भी देखिए, इसमें भी क्या है कैपिटल वाई मतलब येलो और दोनों स्मॉल आर है मतलब ये भी येलो रिंकल्ड हो गया। 2 हो गए येलो रिंकल, 1 2। ठीक है, फिर आप इसको देखिए, ये देखिए कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल आर हैं तो कितने येलो रिंकल हो गए। आप चाहिए तो पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए ये 3 आपको येलो रिंकल मिले। ठीक है, अच्छा येलो राउंड देख लिया, येलो रिंकल देख लिया। अब क्या देखते हैं, ग्रीन राउंड। ओके, ग्रीन राउंड यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है तो ऊपर लिखता हूँ ग्रीन राउंड। ओके, सो ग्रीन राउंड देखते हैं। ग्रीन के लिए क्या होना चाहिए कि कैपिटल वाई नहीं होना चाहिए, दोनों ही स्मॉल वाई होना चाहिए, और राउंड के लिए आपको पता है कम से कम एक कैपिटल आर होना चाहिए। तो ग्रीन राउंड देखते हैं। सो आप देख सकते हैं ये सब में तो कैपिटल वाई है मतलब येलो होंगे, हमें ग्रीन राउंड चाहिए। तो आप ये देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, दोनों ही स्मॉल वाई है मतलब ये ग्रीन होगा और कैपिटल मतलब राउंड, तो एक ग्रीन राउंड हो गया। ये भी देखिए दोनों स्मॉल वाई एक कैपिटल आर मतलब ये भी ग्रीन राउंड होगा, तो 2 ग्रीन राउंड हो गए। और ये भी देखेंगे आप दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो 3 ग्रीन राउंड होंगे। तो ग्रीन राउंड भी एक, लास्ट में बच देखने के लिए बच क्या गया, ग्रीन रिंकल्ड। देखते हैं ग्रीन, तो ग्रीन कब होता है जब स्मॉल वाई और रिंकल स्मॉल आर, तो ये तो सिर्फ एक ही है। सो आप देख सकते हैं जो फिनोटाइप रेशियो हमें मिल रहा है वो कितना है, 9:3:3:1। तो आप याद रखें डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो कितना होता है, 9:3:3:1 का। सो याद रखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप रेशियो आता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ये इज़ 9:3:3:1। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप रेशियो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो जीनोटाइप रेशियो की बात करें, जीनोटाइप मतलब ऐसे कितने जीन हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले। तो आप देखेंगे पूरे टेबल में सिर्फ ये एक ही है, तो ये एक हो गया। ये कौन सा जीन था, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा अब ये वाले जीन ढूंढते हैं, ऐसे कितने जीन हैं। तो देखेंगे आप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक हो गया। और इसी तरह से कोई दूसरा भी है क्या, ये एक है। ठीक है, और सेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, 2 कैपिटल वाई एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। देखेंगे आप, देखिए ये भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है सेम बिल्कुल कैपिटल वाई, तो 2 हो गए। और है क्या, नहीं और नहीं है, तो ये 2 हो गए। सो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले 2 हो गए। ठीक है, अच्छा तो ये जो होगा इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस पर बात करते हैं, देखिए ध्यान से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल, इस ऐसे कितने हैं। तो आप देखेंगे ये एक है और यस देखिए एक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, तो ये भी 2 हो गए। ठीक है, सो ये भी कितने हो गए, 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं, ऐसे देखते हैं कितने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देखिए ये वाली लाइन देखिए बिल्कुल सेम जा रही है, कैपिटल वाई कैपिटल ये बिल्कुल, तो ये कितने हैं, 4। सो ये वाले हो गए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 4 हो गए। ठीक है,
अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चारों तो हमने ऐसे कवर कर ही लिया था, ठीक है। ये भी कवर, अब ये वाले देखते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर वाले कितने हैं? एक हो गया और एक ही है, ठीक है। तो ये एक हो गया। ये कौन सा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले देख लेता है। अच्छा, ये वाला देखें, कैपिटल वाई स्मॉल आर। हाँ, एक दो, कितने हैं? दो हैं, तो ये दो हो गए, ठीक है। ये क्या थे आपके? कैपिटल वाई स्मॉल आर वाले। अच्छा, तो ये भी हो गए हमारे कवर, ठीक है। अब बचा क्या? ये वाले देखें, स्मॉल वाई कैपिटल आर। सो ये तो एक ही है, ठीक है, एक ही है। ये वाले कितने हैं देखिए, कैपिटल वाई दो दिख रहे हैं आपको, तो ये दो हो गए। और लास्ट में ये वाला एक हो, तो ये रेशियो आएगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ठीक है। तो ये जीनोटाइप रेशियो है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप घबराइए मत, इसको टेबल को बना लेंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने निकाल के दिखा दिया। तो ये तो था फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मैं आपको बोल रहा था मैं इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बता देता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कहना सिंपल है कि जो एक कैरेक्टर होता है ना, वो हमेशा दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। या जैसे मैं आपको समझाऊँ, आपने देखा कि पहले मैंने क्या लिया था, येलो राउंड लिया था और ग्रीन रिंकल लिया था, ठीक है। तो मतलब येलो कलर और राउंड शेप, इसी तरह से ग्रीन कलर और रिंकल शेप, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि येलो राउंड के साथ आ जाए और ऐसा भी हो सकता है येलो ग्रीन के साथ रिंकल के साथ भी आ जाए। देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे जो हमें फिनोटाइप मिला, तो आप देख सकते हैं जो येलो कलर है, येलो कैरेक्टर जो है, कलर ऑफ द सीड येलो कलर, वो राउंड शेप भी हो सकता है और रिंकल के साथ भी आ रहा है, दिख रहा है। तो ये येलो जो है, ये शेप ऑफ द सीड से इंडिपेंडेंट है ना, मतलब सीड कलर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सीड शेप, ये बोल रहा है ना। देखिए, जो सीड कलर येलो है वो राउंड के साथ भी आ गया और जो येलो कलर है वो रिंकल के साथ भी आ गया। इसी तरह से आप देखें, ग्रीन जो है वो भी राउंड के साथ भी आ रहा है और ग्रीन रिंकल भी आया था। तो मतलब एक कैरेक्टर जो होता है, जैसे सीड कलर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सीड शेप, ऐसा नहीं है कि येलो सिर्फ राउंड के साथ ही आएगा, ग्रीन के रिंकल के साथ नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप देखें, येलो राउंड के साथ भी आया, येलो रिंकल के साथ भी आया, इसी तरह से ग्रीन राउंड के साथ भी आया, ग्रीन रिंकल के साथ भी आया। इसी तरह से ये कहना था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि जो एक कैरेक्टर होता है वो दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, जो सीड कलर था वो सीड शेप पे डिपेंड नहीं करता, कि भाई ऐसा तो नहीं कि येलो कलर ही सिर्फ राउंड होंगे और ग्रीन कलर वाले हमेशा रिंकल ही होंगे, ऐसा फिक्स नहीं है ना। येलो वाले राउंड भी हो सकते हैं, येलो वाले रिंकल भी हो सकते हैं, इसी तरह से ग्रीन राउंड भी हो सकते हैं, ग्रीन रिंकल भी हो सकते हैं। तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये कहना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो ये था आपका मेंडल का थर्ड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी तरह से मैंने आपको मेंडल के 3 लॉज पढ़ा दिए। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें आपको जो आगे पढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़, ओके, बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस किसको बोलते हैं? बैक क्रॉस इज़ अ क्रॉस between F1 generation with any one of the pure parents। इसका मतलब क्या है सिंपल के तौर पर? जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी लिया था। ये क्या था आपका? प्योर टॉल, ठीक है, और ये क्या था? प्योर डॉर्फ, ओके। ये पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। गैमेट्स क्या बनेंगे यहाँ से आपको पता था, गैमेट्स यहाँ से बनेंगे, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी। तो जो आपका F1 जनरेशन बनेगा, वो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आपका F1 हाइब्रिड हो गया ना, हाइब्रिड टॉल है, ऑब्वियसली आपको पता है ये हाइब्रिड टॉल, ठीक है। अच्छा, तो बैक क्रॉस किसको बोलते हैं ज़रा देखेंगे ध्यान से। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे जाना ना। तो आप क्या करिए, जो F1 जनरेशन आपकी बनी है, इसका क्रॉसिंग कर दीजिए वापस किसी भी एक पेरेंट के साथ,
जैसे आप चाहें तो इस रिसेसिव पेरेंट के साथ कर लें। ये कैसा है, ये रिसेसिव पेरेंट है ना, और ये डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो F1 जनरेशन आपका जो बना है, इसको आप क्या करिए, क्रॉसिंग कर दीजिए वापस वन ऑफ दी पेरेंट, या तो इससे करिए या तो इससे करिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। सो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको इसके साथ भी करें या इसके साथ भी करें, तो जो भी क्रॉसिंग आप करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं करके दिखा दूँ आपको, सो ठीक है, तो अगर आप इसका क्रॉसिंग इसके साथ करें तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, देखेंगे आप ध्यान से, गैमेट्स यहाँ से आ सकता है कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यहाँ से तो सिर्फ कैपिटल टी आ सकता है ना। तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से आप, ओके। सो यहाँ से तो सिर्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी आ सकता था, यहाँ से सिर्फ कैपिटल टी, तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख सकते हैं जो दोनों जनरेशन हुई है वो दोनों ही टॉल रहेंगी, दोनों ही क्या रहेंगी, टॉल, अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ आपने किया तो। अगर आप बैक क्रॉस करते हैं किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। अगर आप रिसेसिव पेरेंट के साथ कर सकते हैं तो देखिए क्या होगा उस केस में, अगेन यहाँ से तो कैपिटल टी या स्मॉल टी आएगा, यहाँ से सिर्फ स्मॉल टी आएगा ना। तो आप देख सकते हैं इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ करेंगे स्मॉल टी स्मॉल। तो इस केस में आप देख सकते हैं एक टॉल भी बनेगा और एक डॉर्फ भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं इससे आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, देखिए ध्यान से, तो ये जो होता है इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस होता है क्या, व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, जो F1 जनरेशन था आपका, इसकी क्रॉसिंग करेंगे आप किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अच्छा, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको भी क्या बताया यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। बैक क्रॉस क्या होता है कि जो F1 जनरेशन आपकी बनी थी, इसकी क्रॉसिंग आप करेंगे किसी भी एनी वन ऑफ दी पेरेंट, कोई भी डोमिनेंट पेरेंट भी चलेगा या रिसेसिव पेरेंट भी चलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, अगेन F1 जनरेशन रहेगा, ठीक है, लेकिन इसकी क्रॉसिंग की जाएगी हमेशा रिसेसिव पेरेंट के साथ ही, डोमिनेंट पेरेंट नहीं ले सकते। क्या लेना है आपको, रिसेसिव पेरेंट ही लेना है। तो आप जब कभी भी F1 जनरेशन का क्रॉसिंग रिसेसिव पेरेंट के साथ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एवरी टेस्ट क्रॉस, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, एवरी टेस्ट क्रॉस इज़ अ बैक क्रॉस, but every back cross is not a टेस्ट क्रॉस, ओके। अच्छा, अज़ान हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना दो।